नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में देश प्रदेश दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। गरीब परिवारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसका लाभ जरूरतमंदों व वंचित रहे परिवारों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में सीधे तौर पर मिल रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों को समर्पित है। सरकार का मुख्य ध्येय है कि जरूरतमंद व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की तरक्की और लोगों के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दे रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल सभी धर्मों की भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। तो वहीं राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सरकार अगले महीने स्पेशल ट्रेन चलाने वाली है, जिसमें रामलला के निःशुल्क दर्शन सरकार श्रद्धालु को कराएगी। वहीं 22 जनवरी को सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के ट्राई डे भी घोषित किया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट मनोहर सरकार तरक्की अपार में कि कैसे सीएम मनोहर लाल सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण हरियाणा में 22 जनवरी को सभी शराब ठेके बंद रहेंगे। उस दिन को हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने ड्राई डे घोषित कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर परिवार अपने अपने घर में दीपोत्सव की तैयारी करे। साथ ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का स्कूलों में भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों से 22 जनवरी को राज्य में दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को राज्य में सभी शराब की दुकानें बंद कर ड्राई डे रखने का फैसला लिया गया है। ये फैसला 22 जनवरी के धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया है और इस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुख्यमंत्री ने बीते सोमवार को पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता कार्य का नेक अभियान चलेगा और इस अवधि में धार्मिक स्थानों पर पूजा पाठ और स्वच्छता गतिविधियां चलाना शामिल है। इस कार्य में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक परिवार को 22 जनवरी को घर पर दीपोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जोड़ने की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग आस्था से दूर होने का फैसला करेंगे उन्हें जनता दूर कर देगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है और देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हिंदू आस्था वाले लोग इस पल को खुशी के साथ मनाएंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अयोध्या जाने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए एक फ्री ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रामलला के दर्शन भक्त आसानी से कर सकेंगे और इसके लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल से स्पेशल ट्रेनें और बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा से अयोध्या के लिए फरवरी महीने से बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। सरकार इसकी शुरुआत हरियाणा के 3 बड़े शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से करने जा रही है। इसके साथ ही रोहतक भी ट्रेनों के जरिए सीधा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ेगा। इसके लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। भटिंडा से चलकर ये ट्रेन रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ व अयोध्या होते हुए बनारस तक पहुंचेगी और ट्रेन सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या के लिए 7 फरवरी को विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि बस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जा रही है। जल्द ही इस सेवा को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 22 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल श्री रामलला के दर्शन के लिए रवाना होंगे और इसके साथ ही वो भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। आज हमें नए साल में श्याम कॉलोनी की 32 गलियों के आशीर्वाद की है और बहुत लंबे समय से पुरानी कॉलोनी है
और इनमें क्या है कि बहुत लंबे समय से निर्माण की RNC रोड की 1 करोड़ की लागत से इनकी शुरुआत की है और आने वाले समय में ये लोगों को 2 महीने में 3 दिन जो समय है उसमें बना के तैयार देंगे और लोगों को आवागमन में और जो लोगों के रास्ते खराब है उससे मुक्ति मिलेगी और लोगों को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। सर, अभी जैसा कि आपने एक तोहफा देने की भी घोषणा की है, क्या तोहफा रहने वाला है नए साल में शहरवासी? नहीं, हमने कहा है कि नए साल में आने वाले समय में जैसे 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं हरियाणा के हर जगह से हम अयोध्या के बसों के लिए भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि बस पर लोगों का आवागमन, अयोध्या के लिए जाना, अयोध्या भगवान राम के मंदिर पर लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है और लोगों की डिमांड के अनुरूप हम वहाँ बस भेजने का काम करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या में। तो पहले चरण में किन किन जिलों से आपने कोई विचार किया है कि नहीं, हम शुरुआत गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, इस तरह से जो भी डिमांड रहेंगी जिले वाइज जो डिमांड आ रही है उस जिले के हिसाब से डिमांड रखेंगे। जहाँ जहाँ लोग मांगे उसी डिमांड से मिलेंगे। हरियाणा टू अयोध्या स्पेशल ट्रेनों की सौगात। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद मंदिर दर्शनों के लिए खुल जाएगा। रामलला के दर्शन भक्त आसानी से कर सकेंगे। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल से स्पेशल ट्रेनें और ट्रेनों के साथ ही बस सेवा की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा से अयोध्या के लिए फरवरी से बस सेवा की शुरुआत में हरियाणा के 3 बड़े शहरों से होगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से शुरुआत। रोहतक भी ट्रेन से सीधा जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ेगा। इसके लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे ने मंजूरी दी। भटिंडा से चलकर ये ट्रेन रोहतक तक पहुंचेगी। बहादुरगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद होकर कानपुर आएगी। लखनऊ व अयोध्या होते हुए बनारस तक पहुंचेगी। सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार को चलेगी। हिमाचल के ऊना से अयोध्या के लिए 7 फरवरी को विशेष ट्रेन ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। फरवरी माह से विधिवत नई बस सेवा सूबे से शुरू कर दी जाएगी। 22 को सीएम मनोहर लाल श्री राम लला के दर्शन को रवाना होंगे। हिमाचल से चलने वाली ट्रेन की समय सारणी 7 फरवरी को दोपहर 3:50 पर अंब अंदौरा से चलेगी। दोपहर बाद 4:12 से ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 4:14 पर ऊना से चलेगी और 4:40 पर नंगल डैम पहुंचेगी। 4:42 पर नंगल डैम से चलेगी और शाम 6:43 पर ट्रेन चंडीगढ़ पहुंचकर 6:55 तक यहां से चलेगी। 7:40 पर अंबाला पहुंचेगी और 7:45 से अगले पड़ाव को बढ़ेगी। 9:30 बजे सहारनपुर पहुंचकर 10 मिनट रुककर 9:40 से यहां से चलेगी। रात करीब 12:47 से मुरादाबाद यहां पर पहुंचेगी और 12:55 पर रवाना होगी। सुबह 9:25 पर रेल अयोध्या नगरी पहुंचेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों को सात्विक भोजन करने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लोगों में तामसी भोजन से दूर रहने की सलाह दी और विज का कहना है कि तामसी भोजन खाने से स्वभाव आक्रामक होता है, इसीलिए कम से कम 22 जनवरी को तामसी भोजन करने से बचे। सारा देश राममय हो गया है। 22 तारीख तक सात्विक भोजन खाएं, रजोगुनी या तमोगुनी भोजन मत खाएं, वो उत्तेजना पैदा करता है। प्रदेश की तरक्की के साथ ही मनोहर सरकार प्रदेश के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों का भी विशेष ख्याल रख रही है। नित नई वैकेंसियों के सहारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम कर रही है और बीते दिनों जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक में सरकारी जॉब की बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 84 पदों पर वैकेंसी जारी हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक 10 पदों पर भर्ती किया जाना सुनिश्चित किया गया था। 2024 में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवार को हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब पाने का ये सुनहरा मौका है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों की चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। इसके लिए हरियाणा राज्य के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों को 10 जनवरी से 29 जनवरी 2024 तक सरकारी नौकरी फॉर्म पेश करने को कहा गया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिक्त 2024 के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं और बीती 3 जनवरी 2024 से
हरियाणा कौशल रोजगार निगम रिक्त 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक सक्रिय कर दिए गए थे। आवेदन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी विभागों और राज्य सरकार को आउटसोर्स श्रेणी सेवाओं के लिए अनुबंध श्रमिक और श्रमिक नियुक्त करना है। हाल ही में गठित हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को सरकारी विभागों और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित एजेंसियों को आउटसोर्स श्रेणी सेवाओं के लिए संविदात्मक श्रम के साथ साथ श्रम प्रदान करने का काम दिया गया था। HKRN रिक्त 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तिथि 3 जनवरी 2024 के 14 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी। HKRN रिक्त 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण तिथि 3 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी। फिर हमने जो देखा कि अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की ज़रूरत है और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है। वो भी आज से लागू हो गया है। आज से लागू होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट का उल्लेख करेगा, मैन पावर का उल्लेख करेगा और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एक प्रकार से क्लियर किया जाएगा। FD उसको पास करेगा कि हाँ इनका ये बजट इतना ठीक है और ये जो लोग इन्होंने मांगे हैं वो विद इन बजट हैं। तो एक क्लियर होने के बाद फिर जहाँ जहाँ उपलब्धता है, जो कर्मचारी लगने वाले लोग हैं, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो सक्षम युवा जो हमने पहले पोर्टल चलाया हुआ है, उसमें हमारे पास कितने लोग उपलब्ध हैं। दूसरा, जो अभी मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना जो हमने एक सूची बनाई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंड के आधार के ऊपर एक निश्चित सूची होगी, वो उसमें डाली जाएगी और इनको सबको एक मैसेज जाएगा कि आप आउटसोर्सिंग की या प्राइवेट इस प्रकार की जहाँ जरूरत है तो किस किस में आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी आपकी जहाँ रुचि का विषय है उसमें वो टिक करेगा। नागरिकों की मांग के अनुरूप हलके के सभी गांवों के विभिन्न योजनाओं के तहत अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और जिन पर करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। निर्माण व खेतों के कच्चे रास्ते को पक्का करना, सड़कों का सौंदर्यीकरण, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, खेल, बिजली, यातायात सहित विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के करोड़ों लोगों को सरकार के अंत्योदय व जन कल्याण को समर्पित योजनाओं की जानकारी एवं सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके दृष्टिगत ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, PM आवास योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का जन आंदोलन है। सरकार अपनी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि कोई भी गरीब विकास की इस यात्रा में सहभागी बनने से वंचित न रह जाए। आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब गरीब और उक्ति में विकास की मुख्य धारा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में समान रूप से विकास करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया जा रहा है और विकास की गति को तेज किया जा रहा है। पूरे देश में बीजेपी विकसित संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से संवाद कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बीती
30 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया था और सीएम लगातार यात्रा की प्रगति को लेकर सभी जिला प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और खुद यात्रा पर हर एक अपडेट ले रहे हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अगर किसी की भी कोई समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचे। सीएम ने कहा था कि मुझे खुशी है कि 23 नवंबर को हुई यात्रा का 7 जनवरी तक का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 5000 कार्यक्रम हो चुके हैं। बाकी बचे हुए कार्यक्रम आने वाली 25 जनवरी तक पूरे कर दिए जाएंगे। और साथ ही सीएम ने ये भी कहा था कि ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है गांव-गांव में पहुंच रही है और हमारे पास आ रही है, वो सब इसी कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है कई तो हाथों हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथों हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुंचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनिमल हस्बेंड्री के जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति तक चली जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा, महिलाएं, किसान, गरीब, मजदूर, और ये सब इसमें आते हैं, अपने योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इस कदम से पीएम मोदी की सोच, उनका विजन का पता चलता है कि हर गांव, हर एक शहर में नीचे तक के लोग सफल होंगे और सभी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो मुझे भी आभास होता है कि मैं भी एक परिवार रखता हूं, लेकिन मैंने अपने उस छोटे दायरे में कभी परिवार को नहीं माना। मैंने माना है कि पूरे हरियाणा की जनता, 2,87,00,000 लोग, लगभग 72 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। और इस नाते से आप मेरे परिवार के साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं। अब आपकी तकलीफ जब बढ़ती है तो उस तकलीफ को मैं भी महसूस करता हूं कि किस प्रकार की तकलीफें 60 वर्ष की आयु के बाद हो जाती हैं। इन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने एक प्रोग्राम तो बहुत शुरू किए हैं, परिवार के नाते भी, व्यक्ति के नाते भी। साथ ही एक बात जो हमको सबको स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले हरियाणा के अंदर ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उनको एक सम्मान निधि के नाते भी योजना शुरू की थी। और वो योजना शायद 100 रुपए के आसपास से शुरू हुई थी। समय बढ़ते बढ़ते उसमें बढ़ोतरी हुई और मुझे ध्यान है कि जब 2014 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो उस समय ये पेंशन 1000 रुपया मासिक थी। हमें लगा कि इसमें बहुत कमी है, इसको बढ़ाना चाहिए। लगातार हर वर्ष 200 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए, इस नाते से बढ़ाते बढ़ाते, और अभी 1 अप्रैल अगला जो 2023 का महीना शुरू होने वाला है, उस समय ये हमारी जो पेंशन है, जो सम्मान निधि है, ये 2,750 रुपए हो जाएगी। कहाँ 1000 रुपया, कहाँ 2,750 रुपया। अब इस नाते से हम अपने प्रदेश के लगभग 18.5 लाख बुजुर्गों को ये हर महीने राशि पहुंचाते हैं। 460 करोड़ रुपए से ऊपर ये राशि हर महीने पहुंचती है। साथ ही सीएम ने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हुए कहा था कि इसका आयोजन ऐसा हो कि पढ़ाई में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और ये तभी पूरा हो सकता है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद के साथ ही अन्य योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी प्रत्येक गांव और वार्ड में जाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। और इसके अलावा मनोहर सरकार आपके द्वार अवधारणा के तहत विभिन्न
विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं के समाधान करने के साथ साथ उन्हें मौके पर ही लाभ प्रदान किया जा रहा है, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।